गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत 7-14 6-7-8-9-10 ज्ञातया पितरौ पुत्र भ्रातर सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। छठा प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति की सार्थकता है। निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो तो निवृत्ति की सार्थकता है। मनुस्मृति आदि का यही सारांश है। जाबाल दर्शनोपनिषद के अंतिम 2 मंत्रों में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचने में सन्निहित है। इसी प्रकार प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में सन्निहित है। लेकिन निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में सन्निहित है। तो गृहस्थाश्रम में रहकर भी व्यक्ति निवृत्ति परायण कैसे हो, इसकी विधा का वर्णन अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय महाभाग के शब्दों में इस प्रकार है। ज्ञातया पितरौ पुत्र भ्रातर सुहृदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। निर्मम हो, ममता रहित हो, आसक्ति से शून्य हो, किसी भी वस्तु को व्यक्ति को हृदय से मैं मेरा न समझे। मेरा माया सीधे किसी को व्याप्ति नहीं है।
चार के द्वार से माया व्याप्ति है। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीन्हे दीप निकाया। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को अभिव्यक्त किया। मैं मेरा तू तेरा, माया का व्यावहारिक धरातल पर यही स्वरूप है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तुम हो, यह तुम्हारा है। जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को मैं कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं वह सामने वाला मेरा कहता है। इसलिए अंत में तू और तेरे का अंतर्भाव मैं और मेरे में हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में तथ्य को उद्भाषित किया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोट उपाय करी मरिए तरी नहीं भाई। इसका अर्थ है कि अहमता ममता से शून्य जीवन होना चाहिए। केवल अहमता ममता का प्रयोग व्यवहार सिद्धि के लिए ही हो। हृदय में अहमता ममता को कोई स्थान न हो। उसी में बताया छठा, माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र सगे संबंधी जो भी हैं, कुछ कहें कुछ चाहें, हृदय से ममता शून्य होकर अगर उनका कहना चाहना उनके या समाज के अहित में है तो अनुमोदन न करे, अन्यथा अनुमोदन कर दे। ठीक ठीक ठीक। हर कार्य में हस्तक्षेप करने पर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, भवाटवी में भटकने लगता है, भव सिंधु में गोता लगाने लगता है। यद वदंत यदिच्छन्ति, जो कुछ कहें जो कुछ चाहें, चानुमोदेत निर्मम, ममता विहीन हो हृदय से लेकिन अनुमोदन कर दे। दंडाधिकारी बनकर जो जीवन यापन करता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दंडाधिकारी होकर तुमने यह गलत कहा, तुमने यह गलत कहा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो तो फिर अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। दंडाधिकारी होकर जीविका के साधन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। एक नैमिषारण्य में अकेले रहते थे वानप्रस्थ, विश्वामित्र पूजन उनका नाम रखा गया था। पहले वो गुप्तचर विभाग के एसपी रहे थे। वहाँ तो दाढ़ी बढ़ा दी जाती थी, सब ऋषि मुनि जैसे दिखाई पड़ते थे। अच्छा लगता था। 108 लगभग उनके ऐसे व्यक्ति थे। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी। ये कौन है? भूतपूर्व तहसीलदार। ये कौन है? भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर। ये कौन है? भूतपूर्व कलेक्टर। यश तो बहुत हुआ पूज्य दंडी स्वामी नारायण सरस्वती जी महाराज का, लेकिन मैंने शिक्षा ली वहाँ रहकर। ये जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, अवकाश प्राप्त हो जाने पर भी, बाबा हो जाने पर भी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने को उसी स्तर से देखते हैं, इसलिए इनका पतन हो जाता है। लोग समझते हैं भूतपूर्व कलेक्टर हैं, भूतपूर्व एसपी हैं। ये धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कलेक्टर हैं क्या? एसपी हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं क्या? राज्यपाल हैं क्या? राष्ट्रपति हैं क्या? इनसे सावधान रहना चाहिए। अगर कोई उच्च पदाधिकारी संत वेश में आ भी जाए तो अपने को संत क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उस पद की दृष्टि से न देखें। लोग भी उसी पद की दृष्टि से देखेंगे, पता नहीं होगा ना। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कौन हैं यह तो विचार कीजिए। मैं कौन हूँ इस पर विचार करना चाहिए। या यहाँ भी कलेक्टर ही रहेंगे? वहाँ कलेक्टर थे तो बाबा होने पर कलेक्टर थोड़े रहेंगे। लोग आपको स्नेह दें, सम्मान दें, सुविधा दें तो ठीक है। आप अगर कलेक्टर समझेंगे अपने को धार्मिक क्षेत्र में, पता नहीं होगा ना। इसलिए दंडाधिकारी बनकर न रहे। तो वो विश्वामित्र पूजन जी ने एक बार रोते हुए हमसे कहा, तुम छोटी आयु के
तुम कहते हैं कि हम 10वीं तक ही पढ़े हैं आधुनिक विधा से, हमारा अध्ययन केवल 10वीं तक हाई स्कूल तक है, लेकिन MA पास वाले भी तुमसे सीखते हैं। तुम कभी रात्रि के 2 बजे गोमती तट पर बिहार जंगल में किसी वृक्ष पर बैठकर गाने लगते, रोने लगते। तुम्हें नहीं मालूम हमने तुम्हारे पीछे कई गुप्तचर व्यक्तियों को लगा रखा था। फिर आगे उन्होंने कहा, मेरे सामने सुखदेव भी आ जाएं तो पहले सोचूंगा कोई चोर तो नहीं है, किसी को धोखा देकर तो नहीं भगा है, कोई गुप्तचर तो नहीं है। फिर आगे का, ईमानदारी से मैंने जीविकोपार्जन किया, वेतन भोगी होने पर भी एक भवन भी अपने लिए नहीं बना पाया परिवार के लिए, लेकिन गुप्तचर विभाग में मैंने नौकरी क्या की, जीवन समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब मेरे सामने सुखदेव जी भी आवें, वामदेव ऋषि आवें, सनकादि आवें, सबको मैं पहली दृष्टि में ही देखूंगा, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं डाकू तो नहीं है। बड़ी विलक्षण बात। इसलिए जीविका का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जीविका अगर स्वेच्छापूर्वक अर्जित करने की भावना हो तो वो सोच समझकर जीविका अर्जित करे। श्मशान में कोई लकड़ी बेचने, काष्ठ बेचने का व्यवसाय करेगा तो राम नाम सत्य है कि आवाज़ सुनकर प्रसन्न होगा, अपने परिवार का कोई राम न मर न गया हो तो, अर्थात वो कहेगा सीजन। आजकल सीजन ही नहीं है, मैंने मुर्दे नहीं हैं, श्मशान में लकड़ी बेचने में मंद है। ऐसे ही डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, प्रारब्ध पर छोड़ दें ये तो नहीं होता। आजकल के मरीज ही नहीं मिलते भाई, आजकल तो बस ठप है व्यापार, होगा या नहीं। जीविका अर्जित करने के पीछे ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं जीविका जीवन को दिशाहीन न कर दे। अगर स्वेच्छापूर्वक ही जीविकार्जन करने हैं तो यह भी देखना चाहिए कि अशुभ संकल्प न हो, या दंडाधिकारी बनकर सबको टोकने का प्रयास न करें। दत्तात्रेय महाराज की क्या विशेषता है? यह विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। किसी से विधिमुख से शिक्षा लीजिए, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लीजिए। किसी का आचरण लोक वेद के विरुद्ध है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, निषेध मुख से शिक्षा ले लीजिए। किसी का आचरण वेदादि शास्त्र सम्मत है, लोक वेद के अनुकूल है तो शिक्षा लीजिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए। सबको टोकने वाला न बने। इसीलिए कहा, ज्ञातया पितरौ पुत्रा भ्रातरा सुहृदौ परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति च अनुमोदयेत निर्ममः। ममता रहित होकर, हाँ ठीक ठीक, अच्छा है, ठीक। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युतम निर्मितम तत्सर्वम उपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। बहुत बड़ी बुधा जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वर्षा आदि के द्वारा जो भौम भूलोक में अन्न आदि की उपलब्धि होती है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण इत्यादि पदार्थ हैं, अकस्मात सुलभ द्रव्य आदि सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ जीवन यापन करे। यह हुआ, संचय न करे तो फिर क्या करे? धन का यथायोग्य वितरण भी करे। आगे बहुत बढ़िया आएगा वचन।
इन सब वचनों का अनुपालन होता था तो कम्युनिस्टों की दाल नहीं गलती थी, कम्युनिज्म पलता नहीं था। धार्मिक आधार पर, धार्मिक विधा से, आध्यात्मिक विधा से जीवन यापन करेंगे तो कम्युनिस्ट तंत्र की दाल ही नहीं गलेगी। एक बचपन हम लोग आते थे, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी। उस ढंग से इसी प्रकार से हमारा जो पतन है वही कम्युनिस्ट इत्यादि का जीवन है। शास्त्रीय विधा से अगर कोई जीवन यापन करे तो मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र की दाल ही न गले। इनके पीछे लाठी लेकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रमाद के फलस्वरूप यह क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र उद्भासित हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, यह समझना चाहिए। हमारे प्रमाद का ही फल कम्युनिज्म है, यह भी समझने की आवश्यकता है। या दिव्यम भौमम चांतरिक्षम, 3 लोक का वर्णन किया। भौम, भूमि से भौम, भूलोक में जो कुछ वित्त है, संपदा है, वैभव है। उसके बाद चांतरिक्षम, स्व और भू के मध्य का लोक है भुवः, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। दिव्य माने दिवलोक, यह हुआ। 7 लोक हैं, उनमें भूलोक के में, भूलोक में नीचे के लोकों का अंतर्भाव कर देते हैं। स्व में ऊपर के महाजन तप सत्यम का अंतर्भाव कर देते हैं। तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को 3 भुवन में ही गुंफित कर देते हैं। भूर्भुवः स्वः, भुवः में किसी का अंतर्भाव नहीं, स्व में महाजन तप सत्यम का अंतर्भाव कर देते हैं। भू में अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, नीचे के लोकों का अंतर्भाव कर देते हैं। तो चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड को त्रिभुवन भी कह देते हैं। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम, भौम भूमि से भौम बना। भूलोक में जो कुछ वैभव है, वित्त है। अच्युत निर्मितम, भगवान के द्वारा निर्मित है। अच्युत निर्मितम, अच्युत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युतानंत गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। धन्वंतर जी का वचन है, जो इन 3 नामों को लेता है धन भी प्राप्त होता है, रोग विहीन जीवन सुलभ होता है। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, शिव शिव जपत परमानंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। भगवद गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है अर्जुन के द्वारा। गीता में कुल 3 बार ही अच्युत शब्द का प्रयोग है। तीनों बार अर्जुन के द्वारा ही अच्युत कहकर भगवान को संबोधित किया गया। अर्जुन के भी 3 रूप का वर्णन गीता में है। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन और ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन ने अपनी वाणी को अभिव्यक्त किया भगवान को अच्युत कहकर। अर्जुन भगवान के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव के मर्मज्ञ न होते तो भगवान श्री कृष्ण के बोलचाल का नाम तो अच्युत नहीं था। से नयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, वाणी को प्रकट किया तो अच्युत कहकर। एकोऽथवाप्यच्युत, मध्य में दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर कह दिया अच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, वाणी को विराम दिया अच्युत कहकर। अर्जुन 3 रूप से स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। व्यक्ति एक है लेकिन व्यक्ति का स्तर 3 हो जाता है। प्रथम अर्जुन स्वचक्षु संपन्न, मध्यवर्ती अर्जुन दिव्य चक्षु संपन्न और अंत में जो गीता में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहने वाले अर्जुन हैं वो ज्ञान चक्षु संपन्न हैं। अब तीनों चक्षु का वर्णन, स्वचक्षु,
दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु हमको आपको प्राप्त है या नहीं? लौकिक उदाहरण देते हैं। किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावी स्वचक्षु का उपयोग करते हैं या नहीं? किसी पुरुष को पिता कैसे समझेंगे? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि बनती है। किसी स्त्री में मातृबुद्धि कब बनेगी? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री को हम माता समझेंगे। जागृत में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा व्यवहार होता है। स्वप्नावस्था में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु के द्वारा व्यवहार होता है। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु भगवत कृपा से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि स्वप्न की मीमांसा क्या है? बहुत कठिन है। चरक संहिता महाभारत आदि का अनुशीलन करने पर स्वप्नावस्था की मीमांसा परिभाषा इस प्रकार सिद्ध होती है। कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणियों की उद्भावना का नाम है स्वप्न। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, निद्रा दोष वासना की प्रगल्भता से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणियों की उद्भावना हो, उसी का नाम स्वप्न है। गीता में भगवान का वचन है त्यागात् शांतिरनंतरम। अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए उस थोड़ा आगे आ जाओ अभय जी, एक हाथ आगे आ जाइए। एक, हाँ ठीक है, माप ठीक है आपका। एक और आ सकते हैं आगे, देखो आ ही जाएंगे। हाँ धन्यवाद। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा स्वप्नावस्था में हमको आपको भगवत कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। स्वप्न की मीमांसा क्या है? चरक संहिता और महाभारत आदि का अनुशीलन करने पर कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर हमारा आपका अर्धनिद्रित मन स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित हो जाए, तब उसका नाम स्वप्न है। त्यागात् शांतिरनंतरम। अनिच्छन्नपि भी किसी को नींद आ जाए फिर उसमें स्वप्न की स्थिति बन जाए, तब स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग होगा या नहीं? स्वप्न में स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग होगा। और जो स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का अनिच्छन्नपि भी त्याग हो गया, न चाहने पर भी नींद आ गई और स्वप्न देखने लग गए, तो स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का त्याग हो ही जाता है, विस्मरण हो ही जाता है, आह्वानात्मक वियोग हो ही जाता है। उस त्याग का फल यह मिलता है कि स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में वह बल और वेग सुलभ होता है कि स्वप्नावस्था में हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। अर्धनिद्रित मनोयोग से स्वयं ही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन दिक् काल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित होते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि को संयम के बल पर जागृत में जो उतार लेता है, योग दर्शन विभूतिपाद है, एकादश स्कंद में भगवान की विभूतियों का एक एक रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन है या नहीं? स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में संयम के बल पर जो उतार लेता है, सिद्धों का सिद्ध हो जाता है, कायाव्यूह की रचना में समर्थ हो जाता है, सिद्धों का सिद्ध हो जाता है।
सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि को जो जागृत दशा में अपने जीवन में उतार लेता है, सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। सुषुप्ति में क्या विशेषता है? द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है। निर्द्वंद्व और निर्दुख जीवन की प्राप्ति 5-7 घंटे के लिए हम लोगों को भगवत कृपा से नित्य सुलभ होती है। द्वंद्व और दुख की पहुँच सुषुप्ति में नहीं है, क्योंकि अहमिति की प्रसुप्ति का नाम ही सुषुप्ति है। अहमिति च प्रसुप्ते, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। अहम के सो जाने पर द्वंद्व और दुख की गति हम आप तक नहीं होती सुषुप्ति में। सुषुप्ति की सिद्धि को जो जीवन में जागृत दशा में प्राप्त कर लेता, उतार लेता है, वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। द्वंद्वों के बीच में रहकर भी निर्द्वंद्व रहने की क्षमता आ जाती है, जो यहाँ पर कहा गया। और दुखद परिस्थितियों के बीच में रहकर भी दुख से अतिक्रांत रहने की क्षमता आ जाती है। दुख के हम दृष्टा हैं, दुख को भी देखें, दृष्टा होकर दुख तादात्म्यापत्ति न हो। दुख भी एक दृश्य है। एलपेन गेलपेन बाटे बिलालपेन, दुख आया गया, कभी दुख कभी सुख। तादात्म्यापत्ति न हो, केवल दृष्टित्व भाव बना रहे। वृत्ति सारूप्य की तरह से दुख सारूप्य की प्राप्ति न हो तो मुस्कुराते रहेंगे दुख में भी। इदम ज्ञान उपाश्रित्य ममसा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। आते ही नींद ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, आते ही नींद जुराई। तुलसीदास जी की पंक्ति को सार्थक कर रहे। पूज्य गुरुदेव कहते थे प्रवचन में सो जाए, जगाओ मत। विविध प्रकार की दवा लेने पर भी जिनको नींद नहीं आती, कदाचित कथा में सो जाते हैं, तो इतना प्रभाव तो उनके जीवन हुआ ना, बिना दवा के ही नींद आ गई। लेकिन कभी कभी कथा में सोना पूत को खोना भी आपकी चिंता नहीं। कथा में सोना पूत को खोना होता है या नहीं? उदाहरण के लिए अभिमन्यु के पिता अर्जुन माँ के घर में, सुभद्रा के घर में जब अभिमन्यु थे, गर्भगत बालक वीरता से संपन्न, ओजस्विता से संपन्न हो, इस भावना से भावित होकर अर्जुन चक्रव्यूह का वर्णन कर रहे थे। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विद्या और कला का जब तक वर्णन करते रहे अर्जुन, तब तक सुभद्रा जगी रही, गर्भगत बालक भी जगा रहा। माँ के सो जाने पर गर्भगत बालक सो ही जाता है, ये मनोविज्ञान। चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने की विद्या और कला का जब वर्णन कर रहे थे, तो सुभद्रा जी को नींद आ गई, गर्भगत बालक भी सो गया। आगे चलकर ननिहाल में बलराम जी आदि के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। अन्य सब विद्या धनुर्वेद आदि की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन चक्रव्यूह को विदीर्ण कर निकलने की कला और विद्या ननिहाल में प्राप्त नहीं हुई। उस माँ के प्रमाद ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की क्षमता तो दी, लेकिन अंत में चक्रव्यूह में मारे गए। कथा में सोना पूत खोना हुआ या नहीं? इसलिए दोनों है। कथा में नींद आ जाए तो चलो दवा लेने की आवश्यकता नहीं, इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, और कथा में सो गए तो पूत खोना भी। इसलिए सावधान होकर, कथा या दूसरों के लिए हो रही है, हम तो श्रोता हैं आगंतुक। ऐसा जो ही मन में आया कि नींद आए बिना नहीं रहेगी, इसीलिए एकदम जागरूक। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम, 3 प्रकार के वित्त हैं, धन संपत्ति। भौमम यह भूमि में जो सुलभ वित्त है, और फिर है अंतरिक्षम। अंतरिक्ष का अर्थ होता है भू और स्व के मध्य का जो भाग है, उसका नाम है अंतरिक्ष। और दिव्यम माने, दिव्यम का अर्थ स्व,
स्व से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम। उड़ियाबाजी महाराज से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा जगत की रचना ईश्वर ने की है, थोड़ा आगे आ जाओ। तो उड़िया हुआ तो फक्कर मात, उन्होंने कहा ईश्वर ने नहीं किया तो तुम्हारे चाचा ने किया क्या? उड़िया हुआ जिसे किसी ने कहा वृंदावन में, तो ईश्वर ने जगत की रचना की है। उन्होंने कहा तो ईश्वर ने नहीं किया, तुम्हारे चाचा ने जगत की। फक्कर संत ज़्यादा नहीं बोलते, एक दो वाक्य में, सूत्र वाक्य में बोलते हैं। इसीलिए कहा अच्युत निर्मितम वित्तम, बहुत बढ़िया। जितना भी वित्त है, धन वैभव संपत्ति है, सब अच्युत के द्वारा निर्मित है, भगवान के द्वारा निर्मित है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजाना एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। यह है वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, ये सब भौम, मर्त्यलोक में भी ऊपर से वर्षा होगी ना, तब जाकर अन्न इत्यादि की प्राप्ति होगी। सुवर्ण जो है उसको वैशेषिकों ने भी तेजस माना। सोना जो है वो तेजस, तेज की प्रगल्भता से सुवर्ण धातु की रचना होती है। एक विचित्र बात है, सोने की कीमत ज़्यादा या हीरे की? समान वजन वाले, भार वाले, हीरा लें सोना लें, कीमत किसकी ज़्यादा होगी? वह हीरा पार्थिव है सोना तेजस है क्या? हीरा को खंडन खंड खाद्य में पार्थिव सिद्ध किया गया है। हीरा पार्थिव है और सोना जो है तेजस है। तेज की प्रगल्भता से सुवर्ण धातु की संरचना होती है। कभी कभी पार्थिव भी क्या होता है, तेजस से अधिक मूल्यवान हो जाता है। जैसे कि खंडन खंड खाद्य में हीरा को पार्थिव सिद्ध किया गया। खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ का अध्ययन हमने पूर्वाचार्य महाभाग सोनामधन निरंजन देव त्रिजमणा से किया है। अद्वैत सिद्धि चित्त सुखी का अध्ययन पूर्वाचार्य अपने पूज्य गुरुदेव से किया है। भाष्यों का अध्ययन तो किया ही। तो यह हुआ दिव्यम भौमम चांतरिक्षम। 3 प्रकार के वित्त हैं, धन वैभव। अब भगवान अन्नादि, अगर इंद्र की कृपा न हो तो अन्नादि प्राप्ति न हो। यह हुआ पृथ्वी से उत्पन्न सुवर्ण आदि हैं, और जो और प्राप्त हो जाए धन वैभव इत्यादि, ये सब दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम। ये जितने हैं नागलोक में, एक एक नाग के फण पर, एक एक नाग के मुंह में भी जो रत्न होते हैं वो अद्भुत मूल्य युक्त है। अश्वत्थामा माँ के पेट से स्वभाव से ही रत्न लिए हुए यहाँ पर प्रकट हुए थे, मणि लिए हुए। तो युद्ध की मर्यादा है, क्षत्रिय आदि युद्ध करें तो ब्राह्मण को क्या करें, ब्राह्मण के वित्त का अपहरण कर लें। यही है, अपने क्षेत्र से ब्राह्मण, अगर क्षत्रिय के सामने ब्राह्मण भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो छात्र धर्म कहता उसे युद्ध करो, भले गुरु ही क्यों ना हो, परशुराम क्यों ना हो। सामान्य नियम है कि ब्राह्मण को अपने राज्य से, क्षेत्र से हटा दे, वित्त का अपहरण कर ले। ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए फिर भी प्राण दंड न दे। तो वो यहाँ पर गड्ढा करके वो जो मणि स्वाभाविक रूप से थी अश्वत्थामा के निकाल लिए। कालांतर में युद्ध हुआ, दुर्योधन की संपत्ति भी युद्ध में प्राप्त हो गई पांडवों को। लेकिन महाभारत में लिखा है विजयश्री प्राप्त होने के बाद अपनी संपत्ति, दुर्योधन की संपत्ति सब मिल जाने के बाद भी अश्वत्थामा की मणि की कीमत के सामने वो सब संपत्ति झक मारते थे। एक एक मणि की इतनी कीमत होती है। हमने मणि का दर्शन किया है, कभी बताया होगा।
बचपन में गांव में था, अमरूद का एक वृक्ष था। अमरूद को मैथिली में बोलते हैं लताम। अमरूद का एक वृक्ष था। चाची जी सुमित्रा देवी उनका नाम था, रात के 1:30 बजे 2 बजे उठती थीं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भले ही बाहर से हम लोगों के पास धन कम है, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मणिधर सर्प इस अमरूद के वृक्ष के नीचे आता है, मुँह से मणि को निकाल करके उसके प्रकाश में अपना आहार चुनता है, कीट पत आदि को पाता है। हमें उत्सुकता हुई, 12 बजे रात तक तो पढ़ता ही था। वो दिन फिर जगा रहा। मैंने भी देखा मणिधर सर्प को। मणिधर सर्प इतने बड़े मणि मुँह से निकाल कर उसका प्रकाश, जो चतुर्दिक, उस प्रकाश में उसको कीड़े दिखाई पड़ते। खाता था कीट ही, लेकिन मणि का दर्शन हमने भी किया है, मणिधर सर्प का दर्शन भी किया है। तो सार यह निकला कि ये सब जो रत्न हैं अच्युत निर्मितम, भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं। जो कुछ भौम माने पृथ्वी पर सुलभ द्रव्य हैं, इसी प्रकार अंतरिक्ष में जो कुछ संपत्ति और स्वलोक में जो कुछ संपत्ति, इन सब के रचना करने वाले भगवान सृष्टा अच्युत ही हैं। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। यह कहा एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। सबको भगवान के द्वारा प्रदत्त समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका भोग करता हुआ साधु सेवा इत्यादि कर्म का संपादन करे। किसी भी संपत्ति पर अपना एकाधिकार न समझे। हमको आपको जो संपत्ति प्राप्त हुई है, आधुनिक विधा से विचार करने पर समाज की सहभागिता नहीं है क्या? केवल किसानों को ही विचार करें तो धन प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त होता है, कितने की सहभागिता है? अन्न की प्राप्ति में भी वर्षा इत्यादि की है या नहीं? इसका मतलब भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों के अनुग्रह से ही भूर्लोक के वैभव की भी प्राप्ति होती है। अच्युत निर्मितम, इसका अर्थ है जो कुछ संपत्ति है यथायोग वितरण करके ही उस संपत्ति का भोग करना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम, शंकराचार्य महाराज ने लिखा। जो दुर्व्यसन मुक्त हैं, हाथ पांव चलाते हैं, परिश्रम करने पर भी पेट नहीं भर पाते, परिवार का पोषण नहीं कर पाते, उनको वित्त दीजिए। आर्थिक दृष्टि से भी उनको क्या करें, उनका सहयोग करें, उनकी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करें। हमने एक संकेत किया, बार बार बोलने पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। एक हिंदू परिवार से औसतन 1 घंटा 1 रुपया रोज निकले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र को हर प्रकार से स्वावलंबी, सुसंस्कृत, सुरक्षित करने में हो। इतना भी नहीं कर सकते तो मनुष्य क्या हुए? केवल पेट पालने, परिवार चलाने तक जीवन सीमित न रहे। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, असंभव तो नहीं है। उस रुपये का, उस समय का उपयोग अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुरक्षित संपन्न बनाने में कीजिए। जगदलपुर ये सब घोर जंगल का क्षेत्र था, जहाँ जहाँ बहुत भी भयंकर स्थिति थी। स्वामी जी की आयु बहुत छोटी थी, हम थे ये थे बस। उन सब बिहार घाटियों की यात्रा हमने की। अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। वर्षा के कारण, सत्संग का स्थान न होने के कारण प्रवचन नहीं हुआ। जहाँ ठहरे थे वहीं कुछ लोगों ने कहा, महाराज अजीत जोगी मार डाल रहा है, हम लोग परेशान हैं। हमने कहा कितनी आबादी है? 25,000 परिवार है। हमने कहा भले आदमी, 25,000 परिवार से 25,000 रुपये रोज निकालो, आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में लगा दो। एक परिवार से 1 रुपया
और 1 घंटा, मान लो संयुक्त परिवार टूट गया है, फिर भी एक परिवार में 5 सदस्य तो होते ही हैं, लगभग 20 मिनट एक पर एक परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को ही सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण बनाने में, स्वस्थ रखने में उसका उपयोग करें। कौन सी ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान नहीं कर सकेंगे। इतना हमने संकेत किया। यह एतत् कुर्यात् स्वतो बुधा, स्वयं अपनी इच्छा से, भावना से व्यक्ति करे। असल में जन्म से ही, बचपन से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। क्या शिक्षा देनी चाहिए? तुम्हारा जन्म तुम्हारे पेट पालने के लिए नहीं हुआ है, समाज के पोषण के लिए, अपने जीवन का उपयोग और विनियोग क्षेत्र को समुन्नत करने के लिए करना। अब देखिए 8वां श्लोक, बहुत बढ़िया। यावत् व्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अब जब यह श्लोक, इस श्लोक का भाव चरितार्थ था, कमिष्टों की दाल क्यों कैसे गलती थी। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले जितने हैं उनका पक्ष अत्यंत दुर्बल होता है। जितने देहात्मवादी हैं वे चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, लेकिन गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर भौतिकवादियों की सारी मान्यता समाप्त हो जाती है। ये भौतिकवादी जितने हैं उनके मत पर, वाद पर, सिद्धांत पर पानी फेरने के लिए तो गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। कैसे? अगर शरीर ही आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना ही क्यों उदित हो। अगर इंद्रियां ही आत्मा हो तो इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय कैसे हो। अगर अंतःकरण ही आत्मा हो तो अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना कैसे हो। यहाँ तक कि बहुत ऊंची बात है, विषयजन्य सुख की लंपटता ही जीवन की सार्थकता में हेतु हो, तो जिनको विषयजन्य आनंद या सुख भरपूर प्राप्त है वो विषयजन्य आनंद का त्याग करके सोना क्यों चाहें। आनंद भी पागल बना देता है। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। सुख के 3 भेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। किसी अभिष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिलने की आशा बन जाने पर या किसी अभिष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिल जाने पर जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रिय। मिलने की आशा से, मिलने पर जो आनंद होता है उसका नाम है मोद। और यथेच्छ उपभोग कर लेने पर, सेवन कर लेने पर, दर्शन आदि सुलभ होने पर जो आनंद मिलता है उसका नाम है प्रमोद। प्रमोद, प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। अंग्रेजी वाले ओवरफ्लोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। बस बाह्याभ्यंतर आनंद उमड़ने लगे, घुमने लगे, बरसने लगे, प्रमोद उसको कहते हैं। प्रिय के स्थान पर प्रिय ही नहीं, मोद के स्थान पर मोद ही नहीं, बल्कि प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ हो। सुन लीजिए प्रमोद शास्त्री उसको भी विषयजन्य आनंद कितना सुलभ हो, सावधान। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है मानुषानंद। मर्त्य लोक, आजकल तो पृथ्वी संकुचित हो गई, भूगोल को जानने वाले सावधान। पृथ्वी का क्षेत्रफल एक जैसा नहीं रहता, पृथ्वी संकुचित भी होती है, फैलती भी है। सप्तद्वीपाच मेदिनी, श्रीमद्भागवत 5वां स्कंद आदि का अध्ययन करें, मनुस्मृति का यह वचन है। सप्तद्वीपाच मेदिनी, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में इस वचन को उद्धृत किया है मंगलाचरण के रूप में। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आजकल एक द्वीप वाली होकर ही रह गई है। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का नाम ही आजकल भूमंडल है या नहीं? क्या 6 द्वीपों का लोप हो गया।
शाकाद्वीपी ब्राह्मण हैं भारत में, कुछ मध्य प्रदेश आदि में, छत्तीसगढ़ आदि में। उनके पूर्वज कभी न कभी लाखों वर्ष पहले से ही शाकाद्वीप से आए होंगे या नहीं। अब भागवत में शाकाद्वीप कहाँ है? इसलिए सप्तद्वीपाच्य मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी में 6 द्वीपों वाली मेदिनी आजकल सुलभ नहीं है। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का नाम ही आजकल आधुनिक भूगोल को जानने वाले क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही 7 भागों में बांट लेते हैं। ये वंचना है। वस्तुतः तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में 1 द्वीप वाली पृथ्वी ही शेष है। इसलिए हमने संकेत किया, पृथ्वी जो है अपने को समेट भी लेती है, फैला भी लेती है। संकुचित और विकसित करने की क्षमता स्वयं में पृथ्वी को है। यह हुआ, राजा अगर धार्मिक होता है तो पृथ्वी अपने को फैला देती। अगर शासनतंत्र धार्मिक नहीं होता, प्रजा में धर्म के प्रति आस्था नहीं होती, धर्माचरण से मंडित प्रजा नहीं होती है, तो पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। इसी प्रकार रत्न इत्यादि भी ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य रत्नों का तिरोधान होता जाता है। इसलिए मनुस्मृति 1163 में कहा गया, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन प्रतिबंधित रहना चाहिए। मनुस्मृति परसों भी मैंने कहा था, यदि उस समय के मनीषी महायंत्रों के प्रवर्तन में समर्थ न होते तो प्रतिषेध क्यों होता? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। क्या प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता और अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, ये नियम है। शंकराचार्य जी ने यह सब सिद्धांत स्थापित किया सूत्र वाक्यों में। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। भगवान शंकराचार्य के भाष्यों को पढ़ के हमने 10 सूत्र इस प्रकार संकलित किया है हिंदी में, उसका अनुवाद यह है। क्या? विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कोई वस्तु या व्यक्ति प्राप्त है, एक विचित्र बात, हम कभी कभी उदाहरण देते हैं कि वाटिका में दिव्य पुष्प विकसित हो, माली की दृष्टि भी उस पुष्प पर न जाए, फिर भी भगवान की शक्ति जो है, प्रकृति उसकी जो दूती है हवा, उस पुष्प के सुगंध को चतुर्दिक फैलाए बिना नहीं रह सकती। इसका अर्थ है कि प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कोई व्यक्ति प्रचारक हो या न हो, कोई कहते हैं ना, लोगों का सहयोग नहीं मिला तो सहयोग मिलता तो इतना कर लेता। अमुक महात्मा को अन्यों का लोगों का सहयोग मिला होता तो यूँ कर लेते। झूठी बात। अरे जिसके जीवन में जितनी योग्यता होती है सहयोगी उतने मिल ही जाते, ऊपर ही सही आते। इसलिए अगर कोई कहते ये तो बहुत कुछ कर देते, कदाचित समाज ने साथ दिया होता। जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता होती है, क्षमता को व्यक्त करने की सामग्री, उस क्षमता को व्यक्त करने के परिकर भी स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए जिस कार्य में जो निमित्त है, उस कार्य में उसको कोई असफलता मिले संभव नहीं। एक बार नरसिंह राव ने हमको अपहरण करने का, मरवाने का षड्यंत्र चलाया। जब हमने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, अन्य महानुभावों ने हस्ताक्षर किया बड़े चाव भाव से। उस समय में शंकराचार्य हुआ ही था, ये सब उस समय नहीं बना था। एक टूटा फूटा सा कमरा था, रसोई घर, उसी में मैं रहता था। तो जज स्वामी जो हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके थे दिल्ली के, बाद में महात्मा हुए थे, गुरु भाई हमारे थे विपिन चंद्र सरस्वती। उनको मालूम पड़ गया कि ये छोटी आयु वाले थे। 2 दिन तक इन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे रहे। नरसिंह राव ने मरवाने का, अपहरण करने का पूरा प्रयास किया। मान्य आचार्यों ने, जिन्होंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किया था, उनके षड्यंत्र बहुत भयंकर थे। तो मुझे मालूम पड़ा कि जज स्वामी
विपिन चरण सरस्वती ने 2 दिनों से भोजन नहीं किया है। सब कार्यक्रम समाप्त करके स्थगित करके उनके पास गया मैं वृंदावन। उन्होंने कहा आज मैं इतना दुर्बल हूँ, बात नहीं कर सकता, अब आ गए हैं तो मैं कुछ भोजन करूँगा, कल हमारे पास आइएगा, डट के बात करूँगा। उसके बाद हमने कहा आपकी दुर्दशा ऐसी क्यों हुई? इसलिए हुई कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ईश्वर के बाद मेरी आस्था कहीं है तो आप में ही है। आपके ऊपर जो विपत्ति चारों ओर से आई अपहरण आदि का, उसको सुन करके आपने तो कुछ नहीं बताया, न संदेह दिया, मेरी दशा हुई। मैंने कहा एक बात सुनिए, जिन कार्यों में ईश्वर ने मुझे निमित्त बना रखा है उन कार्यों में या उस कार्य में कितना भी विरोध कोई क्यों न करे, सफल हुए बिना मैं नहीं रह सकता। जिस कार्य में ईश्वर ने मुझे निमित्त नहीं बनाया है, सारा विश्व मेरा सहयोगी हो जाए फिर भी सफल नहीं हो सकता। एक महाभारत की आख्यायिका सुनाकर वक्तव्य को विराम देता हूँ। महाभारत में परीक्षित का जो स्वरूप चित्रित किया गया है कल्पवेद से, उस परीक्षित ने महाभारत के परीक्षित ने भागवत की कथा नहीं सुनी है। भागवत के परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी। तक्षक आ रहा था, ब्राह्मण के श्राप के वशीभूत होकर ब्राह्मण का रूप धारण करके। परम मांत्रिक कश्यप ऋषि भी आ रहे थे, ब्राह्मण थे ही। मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। किसका? तक्षक का और कश्यप ऋषि का एक दूसरे का परिचय हो गया। तक्षक ने कहा मैं तो तक्षक हूँ, ब्राह्मण की प्रेरणा से मैं तक्षक फुफकार मारूंगा, डसूंगा परीक्षित को, मर जाएगा परीक्षित। आप अपना वैभव बताइए। उन्होंने कहा मैं कश्यप हूँ, मांत्रिक हूँ, तुम मार डालोगे फुफकार से तो मैं उसे जीवित कर दूंगा, मेरी यह क्षमता है, मैं मांत्रिक हूँ, मैं परीक्षा ले सकता हूँ। कश्यप जी ने कहा परीक्षा लो। एक विशाल वट का वृक्ष, उस पर एक लकड़हारा कुठार लिए वृक्ष की शाखा को काट रहा था। तितली इत्यादि पक्षी इत्यादि से मंडित वह वृक्ष था। तक्षक ने बूं किया, फुफकार मार से वह वृक्ष जल गया, लकड़हारा भी जल गया, कुठार भी जल गए, पक्षी आदि भी जल गए सब। उसके बाद कहा तक्षक ने मैंने अपना चमत्कार दिखा दिया वानगी के रूप में। आप यदि यथावत सबको कर दें तो मैं समझूं कि आप मांत्रिक हैं। कश्यप जी ने मंत्र का प्रयोग किया, सबको यथावत कर दिया, विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी आपको मुक्की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा तुमने परीक्षा ली, मैं परीक्षा में सफल हो गया, यहाँ सफल हो गए ना। इस कल्प के परीक्षित को मुझे तक्षक के डसने पर ही मरना है, फिर विश्व में कोई माई का लाल उसे जीवित नहीं कर सकता। इस प्रारब्ध को आप क्या करेंगे? कश्यप जी आपको मुक्की खानी पड़ेगी, जो कीर्ति है आपकी विलुप्त हो जाएगी। आप ब्राह्मण हैं, दक्षिणा लीजिए और जाइए। दक्षिणा दे करके विदा कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस कार्य में जो निमित्त है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे बाएं हाथ से भी धनुष चलाने, बाण फेंकने में समर्थ सव्य साची अर्जुन, निमित्त मात्र हो जा। अर्जुन ने कहा मैं जहाँ तक बनेगा निमित्त होने से कतराऊँगा, लेकिन मुझे मालूम है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मेरे न चाहने पर भी इस भयंकर युद्ध में मुझे निमित्त बनना ही पड़ेगा। तो हमने संकेत किया जिस कार्य में जिसको निमित्त बनना है उस कार्य में वह निमित्त बन ही जाएगा। तो मैंने जय स्वामी जी से कहा जिस कार्य में मुझे भगवान ने निमित्त बना रखा है उस कार्य में लाखों टांग खींचने वाले भी पराजित हो जाएंगे, मैं सफल हो जाऊंगा। जिस कार्य में मैं निमित्त ना हूँ लाखों व्यक्ति सहयोगी बनेंगे, उसमें सफल नहीं होऊंगा। मुझे मालूम है किन किन कार्यों में परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, उन कार्यों को परमात्मा की कृपा से करके ही रहूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन
में जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था, एक जगह हमने कहा श्री राम जय जय राम। श्रीनाथ जी कथावाचक के यहाँ सभा थी। उस समय वृंदावन के व्यक्ति बहुत चिढ़े, तेरही मनाने आ गया। हमने कहा तेरही क्या? उस समय हमने गिना नहीं था। श्री राम जय जय राम में 13 अक्षर है। उस समय राम नाम से इतना चिढ़ते थे। सुदामा कुटी में तो राम नाम का संकीर्तन होता था। वृंदावन में राम कहने पर भी हमसे लोगों ने कहा तेरही मनाने आ गया। कहाँ के आ गया साधु? श्री राम जय जय राम तेरही मनाने आ गया। बढ़िया। कहा राम सौ वैर। तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले वृंदावन गए। आँख ढाक पात सब राधा राधा रटत हैं। यहाँ तो राम जी से ही वैर है, राम नाम कोई लेता ही नहीं है। श्री राम जय जय राम में 13 अक्षर हैं। जब हमने कहा तो वृंदावन के व्यक्तियों ने कहा कि तेरही मनाने आ गया। अब तो तेरही मनाने की कोई बात नहीं चलती है बात। इसलिए जब मैंने कहा भारत अखंड हो, जिमखाना मैदान मेरठ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, उस समय मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था। उस समय डर जाता तो डर ही जाता। अब पूरे विश्व में भारत अखंड हो की बात गूंज रही है। फिर भगवती की कृपा से यहीं पर मुँह से निकला हिंदू राष्ट्र हो। अब उसकी सहिष्णुता भी लोगों में आ गई है। नहीं, हिंदू राष्ट्र हो। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शतरूपा के रूप में प्रकट किया। शतरूपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में प्रकट किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? तरुलता गुल्म इत्यादि श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि अगत मरीचि कश्यप इत्यादि की धर्म पत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुल्मादि भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य की सहिष्णुता पूरे विश्व को आ गई है। और दूसरी बात है कि विकास, ऐसा विकास कोई ढंग से परिभाषित कीजिए कि विकास के गर्भ से विस्फोट न निकले। अब यहाँ पर नन्या पंथा विद्यते या नाय अनिच्छन्नपि पूरा विश्व सनातन सिद्धांत की ओर दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? विकास तो चाहिए, पूरे विश्व में विकास की चर्चा है, लेकिन विकास के गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। विस्फोट रहित विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का जब प्रकल्प चलाएंगे, सनातन सिद्धांत को ही मानना पड़ेगा। घूम फिर एला मदाय कतो न बेलन सगाए। मैथिली में कहते हैं घूम फिर गला मदाय कतो न बेलन सगाए। इसी प्रकार से घुमा फिरा कर कितने भी दाव पेंच का प्रयोग करो, अंत में नान्या पंथा विद्यते नाया। भोग और मोक्ष की सिद्धि का जो उपाय वेदादि शास्त्र सम्मत, उन्हीं उपायों का या उसी उपाय का अवलंबन लेने पर भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि हो सकती है। इसलिए वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र को देखिए, यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। इसमें यतः धर्म का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं। पूर्व मीमांसा की पूर्ति होती है वैशेषिक दर्शन से, वैशेषिक दर्शन की पूर्ति होती है पूर्व मीमांसा से। नोदना लक्षण धर्म है, पूर्व मीमांसा नोदना लक्षण धर्म है। अर्थ नोदना, अर्थ माने प्रयोजन, वहाँ प्रयोजन का वर्णन नहीं है। यहाँ प्रयोजन का वर्णन है अभ्युदय निश्चय, लेकिन स्वरूप का वर्णन नहीं है। तो पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन का दोनों सूत्र मिला लेंगे तो धर्म का फल भी और स्वरूप भी आ जाएगा, जिससे अभ्युदय निश्चय की सिद्धि हो, लेकिन
वैदिक समाधिगम शास्त्रिक समाधिगम होता हुआ अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि में प्रयुक्त अभिनियुक्त हो, उसका नाम धर्म है। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का